मॉर्निंग गाइज, कैसे हैं आप सब। सुबह के बज चुके हैं 7:30, पौने 8 होने वाले हैं। बच्चे वगैरह सब स्कूल गए, दीदी भी गई स्कूल और हस्बैंड गए हैं फिर काम से थोड़ी देर में आएंगे। अभी जिया जी की नाइट ड्यूटी थी तो वो सो गए थे आने के बाद, चाय वगैरह लेने के बाद। और अभी उनको 10 बजे उठाऊंगी, कुछ काम से जाएंगे वो भी। तो मैं अपने काम में लग रही हूँ। बच्चों को रेडी वगैरह किया, उसके बाद उनका लंच वगैरह पैक किया और अभी झाड़ू निकाल दी है बाहर की सारी। कल काफ़ी तेज़ बारिश हुई थी और अभी मैं अंदर का करूँगी, अंदर का समेटना बाकी है। तो चलते हैं, बने रहना वीडियो में। और पसंद आई तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो सब कुछ ऐसे ही पड़ा हुआ है जैसे कि हम सुबह सोए, शाम को सोए थे, वो ऐसे पड़ा हुआ है। और कल बारिश काफ़ी ज़्यादा हुई थी तो कपड़े वॉश हुए थे शाम के समय, तो भाई जुगाड़ करना पड़ता है, इस तरह से डालने पड़ते हैं अंदर। चारपाई के ऊपर, बेड के ऊपर पूरी तरह से भरा हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं ये समेट देती हूँ। ऊपर भी है, ऊपर के बाद में लेकर आऊँगी। तो पहले फटाफट से ये समेटती हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो गाइज कपड़े वगैरह तह लगा दिए हैं, चलते हैं किचन में। और यहाँ पर किचन में आ गई थी मैं ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। एक्चुअली में मैं रेगुलर तो ब्रेकफास्ट नहीं बनाती हूँ, जैसे रेगुलर लंच वगैरह बनता है सुबह बच्चों का खाना वगैरह, जो भी पराठे रोटी कुछ भी होता है बच्चे तो वही खाकर चले जाते हैं। बट मैं कभी कभी पोहे बना लेती हूँ या कभी चिल्ले बना लेती हूँ। कभी चने हुए होते हैं तो उनको उबाल कर उसके अंदर मतलब प्याज वगैरह डालकर खा लेती हूँ। इससे क्या होता है कि लंबे समय तक भूख नहीं लगती। 11 सवा 11 बजे तक मैं बिल्कुल कुछ भी नहीं खाती। उसके बाद बीच में फ्रूट्स वगैरह होते हैं तो खा लेती हूँ मैं। मतलब लंच मेरा फिर लंच कम से कम करीबन 1:30 बजे के करीबन होता है, 1:30-2 बजे के करीबन। मैं ये एक बार सुबह ब्रेकफास्ट अच्छे से खा लेती हूँ। तो बट हमें ब्रेकफास्ट कभी भी चाय के साथ नहीं लेना चाहिए। तो मैं यहाँ पर दूसरी वाली चाय बना रही हूँ। सुबह सुबह एक चाय 5:30 बजे के करीबन हो गई थी सभी की। उस टाइम पर मैंने चाय नहीं ली थी। मैं एक गर्म पानी का गिलास पी लेती हूँ सुबह, या ठंडे पानी का, कैसे भी करके एक गिलास पानी पीती हूँ। मैं चाय नहीं पीती क्योंकि सुबह सुबह मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं होता है। तो ये सेकंड चाय मैं कभी ले लेती हूँ, कभी नहीं भी लेती। क्या होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें बनती हैं जैसे चिल्ले हुए, पोहे हुए, उनके साथ तो चाय ले लेती हूँ। चने वगैरह उबालने होते हैं ना तो वो तो वैसे ही खा लेती हूँ मैं सैलेड के रूप में ही। सर्दियों में अंडे वगैरह अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर मैं चिल्ले बना रही थी और बच्चे भी खुश हो रहे थे। बच्चे कह रहे थे कि बना लो, हम भी खा लेंगे। तो बस यहाँ पर आज तो मैं बच्चों के लिए नहीं बनाऊंगी, मैंने कल भी बनाई थी बच्चों के लिए। तो यहाँ पर मैं अपने लिए और हस्बैंड के लिए बना रही हूँ क्योंकि बच्चे स्कूल जा चुके थे। टाइम हो रहा था 8 बजे का हो रहा था और बस फिर हस्बैंड नहाएंगे। उसके बाद वो नहा रहे हैं सॉरी, और मैं चाय उबलेगी, चाय बनेगी, पकेगी, तब तक वो आराम से मतलब ये कर लेंगे, साथ में ब्रेकफास्ट करके चले जाएंगे। वैसे सुबह सुबह वो ब्रेकफास्ट नहीं करते, सिंपली चाय ले लेते हैं या लस्सी का गिलास पीकर जाते हैं, बस वही करते हैं। लेकिन आज मैं सोच रही थी कि चिल्ले बना लेती हूँ तो खा लेते हैं। यूँ भी नहीं कि नहीं, मतलब पोहे पावे कम खाते हैं, वो बिल्कुल ही कम खाते हैं। इवनिंग में बनाती हूँ तो खा लेते हैं, सुबह सुबह वो कम खाते हैं। तो बस मैंने सिंपल मतलब बिना वेज वाले बनाए हैं, सिंपली बिल्कुल जो नमक मिर्च डाल के ही। काफ़ी अच्छे बने थे, बिल्कुल गोल गोल, आप देख सकते हैं। चारों तरफ तेल डाल देती हूँ और ये फटाफट से रेडी हो जाएंगे।
तो गाइज यहाँ पर गर्मा गर्म चाय और उसके साथ चिल्ले बनकर रेडी हैं। 2 ही चिल्ले बने थे, मैंने ज़्यादा नहीं बनाई थी क्योंकि एक हस्बैंड के लिए और एक मेरे लिए। तो फटाफट से इसको फिनिश करते हैं, आप भी खा लीजिएगा, उसके बाद अपने काम में लग जाते हैं क्योंकि काम सारा पड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं किया है। हस्बैंड जाने के बाद ही मैं अपने काम में लगूँगी। तो गाइस ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद पानी आ चुका था 8:15 बजे के करीबन, मतलब ट्यूबवेल से पानी आ जाता है। और मैंने इस सूट के नीचे जो पैंट डाली हुई थी, प्लेजो डाला हुआ था, वो निकाल दिया क्योंकि वो वाइट कलर में था। और मैंने अपना लोअर पहन लिया है, मतलब वैसे वाला जो नॉर्मली मैं रात को पहन के सोती हूँ, क्योंकि ये तो गंदा हो जाएगा, कोई बात नहीं। और उसको क्या है कि छिट्टे लग जाएंगे। कल बारिश आई थी तो बारिश की वजह से कीचड़ हो रहा है, पशु बनते हैं वहाँ पर, तो थोड़ी बहुत भी छींट लग जाती है ना, तो वो निशान नहीं जाते। बिल्कुल वाइट कलर का है, तो वो मैंने निकाल दिया था और यही पहन लिया है। मैंने रात के समय ही निकाल दिया था और सुबह तक मैं यही पहने हुए हूँ। काम करूँगी तब तक यही पहनूँगी क्योंकि काफ़ी सारा काम है। और कीचड़ वगैरह का, जो पशुओं का गोबर वगैरह भी डालना होता है। ऑफकोर्स गाँव में रहते हैं तो सबको ये काम करने होते हैं, तो बस वो डाल लूँगी तब मतलब थोड़े बहुत निशान ना लग जाए, इसी वजह से मैंने निकाल दिया था। और यहाँ पर आ चुका था पानी, तो टैंक में मैंने चला दिया था, टंकी को भर दिया था। उसके बाद मैं मतलब पानी भर रही हूँ, मटके भर रही हूँ। और काफ़ी दिनों बाद मैं भर रही हूँ क्योंकि जिया जी भर लेते थे, मतलब अभी जिया जी की है नाइट ड्यूटी, तो आते ही वो मतलब रेस्ट कर लेते हैं। मैं कहती भी नहीं हूँ, परेशान तो होती हूँ, धीरे धीरे करके भर लेती हूँ। सारा वेट उठाने में काफ़ी ज़्यादा मतलब दर्द होता है, बट क्या करूँ, अभी बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। पशुओं का भी मतलब फावड़ा वगैरह लगाना पड़ता है। वो नाइट ड्यूटी से मतलब 8:30 पौने 9 बजे के करीबन आते हैं, फिर चाय वगैरह पीते हैं, बस फ्रेश वगैरह होकर नहा कर कुछ काम भी होता है। तो मतलब अभी कुछ काम चल रहा है जिसकी वजह से उन्हें जाना पड़ता है, तो इसी वजह से बस मैं अपने आप ही कर लेती हूँ। ठंडा मौसम है तो पशुओं को तो कम से कम 10 बजे के करीबन अंदर बांधूंगी, तब तक मेरा सारा काम खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने पानी तो भर लिया है, अभी अपना आगे का काम करते हैं। तो सबसे पहले पशुओं को नहला कर गए थे मेरे हस्बैंड, तो ये टाइल्स वगैरह को ही धो लेती हूँ, पानी आता रहता है तो साथ साथ ये काम निपटा लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने उठा ली है झाड़ू और फटाफट से ये मतलब नाली से ही धोऊंगी क्योंकि बाल्टी वगैरह तो मेरे से उठती नहीं है, इतना वेट। तो वैसे मेरे हस्बैंड 2 बाल्टी भर कर गए थे कि पानी ना आए तो ऐसे डब्बों से धो लेना, डब्बे से धो लेती हूँ। लेकिन अभी मैं फ़िलहाल नाली से फटाफट से धो लूँगी। और ये नाली काफ़ी ज़्यादा बड़ी आ गई है, तो बारिश वगैरह होती है तो पूरी टाइल्स धोनी होती है या आंगन वगैरह धोना होता है, तो फटाफट से मैं धो लेती हूँ क्योंकि मेरे लिए सुविधा ज़रूरी थी। मेरे से इतना वेट उठता नहीं है, मैं परेशान हो जाती हूँ। परेशान तो मैं अब भी होंगी, इतना ज़्यादा काम करती हूँ ना, लगातार जैसे बैठ कर काम करती हूँ ना, तो इतना डिस्क में इतना ज़्यादा पेन होता है, फिर तो चलने की हालत भी नहीं होती। काफ़ी देर तक बिल्कुल झुक कर चलती हूँ, उसके बाद जाकर फिर मैं ठीक होती हूँ। तो बस ये फटाफट से मैं यहाँ का धो लेती हूँ, साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो गाइस जो अभी टाइम हो रहा है वो 12:30 बजे का हो रहा है और मेरी बेटी आने वाली है और आज मैं नहाई नहीं हूँ। मैं बर्तन वॉश कर रही थी, उस टाइम पर बूंदाबांदी आना स्टार्ट हो गई थी। उसके बाद बर्तन सारे वॉश किए, किचन क्लीन किया क्योंकि पोछा मैंने लगा लिया था, बाहर टाइल्स पर नहीं लगाया था। मैंने सोचा बारिश आएगी क्योंकि तेज़ बारिश आई नहीं, बारिश के साथ जब बूंदाबांदी हो रही थी तो मतलब आंधी आ गई थी और आंधी की वजह से पत्ते इतने ज़्यादा आ गए। फिर सारे घर में झाड़ू निकाली दोबारा से, और जो पशु बनते हैं उनको अंदर बांधा है, उसमें फावड़ा लगाया है, वहाँ पर पोछा वगैरह लगा के घर को बिल्कुल क्लीन कर दिया है। उसके बाद फिर मैं थोड़ी देर फ़ोन चलाया, थोड़ी देर इंस्टा पे लाइव आई। अभी मेरी बेटी के आने का टाइम हो गया है तो मैं बस उसको सुलाकर ही नहाऊंगी क्योंकि अभी वो आ जाएगी तो फिर बीच में कौन उसको लेगा बस से। तो मेरे 2 कोरियर आए हैं आज, तो इनकी अनबॉक्सिंग मैं करूँगी अपने दूसरे वाले चैनल पर, तो ज़रूर देखिएगा और उस चैनल को भी सपोर्ट कीजिएगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी और कम्युनिटी पर भी उसका लिंक डाल दूँगी, तो प्लीज़ उस चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। तो मैं एक चीज़ दिखा देती हूँ आपको, मैंने मंगवाई है ये स्टडी टेबल बच्चों के लिए। काफ़ी दिन से सोच रही थी, लेकिन अभी बेटे का बर्थडे है 16 जुलाई को, तो उसके लिए 2 चीज़ें मंगवाई हैं। एक तो स्टडी टेबल जो मैंने अनबॉक्सिंग कर ली है, उसकी वीडियो आपको मिल जाएगी, कैसी है, कितने रुपए में है, कहाँ से मंगवाई है, लिंक वगैरह सब कुछ प्रोवाइड करवा दूँगी। और काफ़ी अच्छी लगी मुझे,
यहाँ पर बोतल रखने की जगह है, और सबसे अच्छी मैं यहाँ पर इसलिए रखी हुई है क्योंकि अभी मैं कुछ वीडियो बना रही थी, तो यहाँ पर रखकर हम आराम से फ़ोन स्टैंड बन जाता है। इसमें हमें ट्राईपोड की ज़रूरत होती नहीं है। वैसे मैंने ट्राईपोड और रिंग लाइट मंगवा ली है, उनका मैं फ़िलहाल के टाइम पे यूज नहीं कर रही, लेकिन काफ़ी अच्छे हैं वो भी। रिंग लाइट और ट्राईपोड मैंने रील्स के लिए मंगवाई थी एक्चुअली में, वैसे तो कोई ज़रूरत है नहीं मुझे। मैं फ़ोन स्टैंड कहीं भी बना लेती हूँ, अपना मशीन के ऊपर रख लिया, सोफ़े के ऊपर रख लिया, बोतल के ऊपर रख लिया, तकिया लगाया वहाँ पर रख लिया, ऐसे ही मैं ब्लॉग बनाती हूँ। तो मुझे ज़रूरत नहीं है ट्राईपोड और मतलब सेल्फी स्टिक की। दोनों चीज़ें हैं बट मैं यूज बहुत कम करती हूँ। बट कई बार क्या होता है ना कि जैसे मैं बैठकर वीडियो बनानी होती है, कुछ थोड़ी बहुत वीडियो, तो उसके लिए यहाँ पर स्टैंड अच्छे से नहीं हो पाता। तो ये स्टैंड इतना अच्छा लगा मुझे बहुत। देखो इस तरह से लगा लूँगी, ऐसे लगा लेती हूँ, ऐसे लगा के यहाँ पर आराम से मैं आपसे बातें कर सकती हूँ। जैसे लाइव वगैरह आऊँ तो आराम से ऐसे बैठ कर बातें कर सकती हूँ। तो अच्छी लगी मुझे। तो चलते हैं, बेटी आने वाली है। और आज मैंने लंच भी नहीं किया है क्योंकि सुबह मैंने चिल्ले बनाए थे, तो चिल्ले खा लिए थे चाय के साथ। उसके बाद मैंने एक बनाना खा लिया था। वैसे बनाना खाना नहीं चाहिए, मेरा वेट ज़्यादा है, बट भूख लग गई थी बीच में, खाना खाने का टाइम मिला नहीं है। मैं लाइव आ गई थी थोड़ी देर के लिए, फिर ये कोरियर वाले आ गए थे। अभी बेटी आ जाएगी तो बीच में छुड़वाएगी फिर खाना, तो वो आने वाली है, उसके बाद मैं खाना खाऊंगी फिर नहाऊंगी। तो मिलेंगे थोड़ी देर।